पूछ उन्हीं की होती है जिनमें ज्ञान का भंडार होता है। पूछ उन्हीं की होती है जिनमें ज्ञान का भंडार होता है, और ज्ञान उन्हीं के पास होता है जो अपना समय पढ़ाई को देता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक निराला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और आज मैं एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन नंबर 2 हल करने आप लोग के सामने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हल लिख देता हूं। हल लिखने के बाद दूसरा जो समीकरण है या दूसरा प्रश्न है उसको लिख देते हैं। 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। फिर आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब a1 एक के लिए a1 होगा तो a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। ठीक है, छाट लेंगे। x का गुणज a1 एवं a2 होता है, y का गुणज b1 b2 होता है 1 2, और अचर राशि c1 c2 होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसके लिए हमें फिर क्या करना है, ये सूत्र पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। तो इम्प्लाई दैट a1 आपका है 2 बटा 3 बराबर 1 बटा 2 बराबर -5 बटा -8। एक मतलब है कि शुरू में बराबर नहीं है, अर्थात a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे, मतलब एक और केवल एक हल होगा। निकाय का लिख देंगे, निकाय का अद्वितीय या एक और केवल एक हल होगा का अद्वितीय निकाय का अद्वितीय या एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल, ठीक है ना, एक हल होंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बताया है प्रश्न में कि जिसका अद्वितीय होगा हल, एक और केवल एक हल होगा, उसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 गो क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। देख रहे हैं, क्रॉस का चिन्ह, या इसको अब चाहेंगे तो एरो का चिन्ह बना दीजिए। देख रहे हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ चर x है तो यहाँ लिख दीजिए x और y, अचर में 1 डाल दीजिए। इसके बाद ये होता है b1 b2, तो b1 आपका कितना है 1 और b2 आपका कितना है 2। उसके बाद b के बाद c आता तो c1 c2 -5 -8। उसके बाद a1 a2 2 और 3। उसके बाद एक के बाद b, तो b1 b2 1 2। समझ में आ रही बात। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x बटा, अब इसको में गुना करिए, 1 गुने -8 1 गुने -8 घटाओ 2 गुने -5 बराबर, फिर यहाँ चलिए y बटा -5 गुने 3 -5 गुने 3 घटाओ -8 गुने 2 -8 गुने 2 बराबर 1 बटा 2 गुने 2 -3 गुना 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसे उतार लिए, चलिए ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां देखिएगा, इंप्लाइड डाल देते हैं। x बटे -8 प्लस 10 बराबर y बटे -15 प्लस 16 बराबर 1 बटे 4 -3। इंप्लाई दैट x बटे 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बटा 2 और y बटा 1 1 बटा 1 के बराबर है, तो चलिए इधर आ जाते हैं। इसलिए x बटा 2 बराबर x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 और y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1। इसलिए x y का हल कितना हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। इस समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है,
यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें।